अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मोदी जी सोचे और सोचने के बाद उनका जवाब क्या है? वो जवाब ये नहीं बोल रहा है कि गरीबी मिटाने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि तब क्या सबको गरीब बना दे देश में? अब बताइए, देश में गरीब और गरीब हो रहा है, इससे मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। और जो अदानी अंबानी जैसे लोग हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने खुद कहा इस चुनाव में कि टेम्पो में भर करके, बोरे में भर करके, लाद करके काला धन कांग्रेस के पास पहुंचा रहे हैं। ये आरोप लगाया मोदी जी ने अदानी अंबानी पर कि काला धन टेम्पो में भर भर करके पहुंचा रहे हैं। तो इसको लेकर के मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। कह रहे कि क्या गरीब को, सबको गरीब बना दे, अमीर को भी गरीब बना दे। और गरीब के लिए कौन सी बात है? हम तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अब ये है मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये बात, पहली बात, सरासर झूठ है। जो राशन है वो राशन देने में कुछ खर्च तो होता है, वो मुफ्त नहीं है। और जो खर्च जो है वो कौन उठाते हैं? वो हम और आप उठाते हैं, क्योंकि सरकारी जो खजाने में पैसा है वो पैसा किसी अदानी अंबानी का टैक्स से नहीं आया है। वो पैसा हम और आप जब बाजार में जाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं, हम जो जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, चाहे माचिस खरीदे, चाहे आप कुछ भी खरीदे, कोई दवाई खरीदे, कुछ भी खाने पीने का कोई सामान ले, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। सड़क से चले तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो हम और आप जो टैक्स देते हैं वो हमारा ही पैसा है। उसी पैसे का एक हिस्सा अगर आप देश के गरीबों पर खर्च कर रहे हो 5 किलो अनाज के नाम पर, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप कोई अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, आप मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। आप देश में गरीबों का थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, वो भूखा ना मरे, अब 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है? गरीबों के लिए सवाल तो सिर्फ राशन का था नहीं, सवाल था भोजन के अधिकार। भोजन के अधिकार। इस देश में गरीबी है, इस देश में कुपोषण है, लोगों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन की गारंटी होनी चाहिए। जो आप राशन की बात करते हैं उसमें सिर्फ 4 किलो 5 किलो अनाज, कहीं गेहूं का, कहीं थोड़ा चावल और कहीं थोड़ा बाजरा आजकल दे रहे हैं, इसकी बात नहीं थी। बात थी लोगों को पूरा खाने पीने का पूरा इंतजाम हो, उसमें तेल भी मिले, चीनी भी मिले, दूध भी मिले, दाल भी मिले, इसकी गारंटी हो। तो हमारे पूरे भोजन के अधिकार की जो बात थी, इतना बड़ा सवाल, इतना बुनियादी सवाल, उस सवाल को आज कह रहे हैं कि हम 5 किलो मुफ्त आपको अनाज दे रहे हैं। और अनाज दे करके क्या समझ रहे हैं कि लोगों को हमने गुलाम बना लिया है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और हमने एक तस्वीर देखी, बरेली में एक दलित चौकीदार जमीन पर गिरा करके पुलिस वाले पीट रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मोदी जी से मुफ्त का राशन खाते हो और वोट किसी और को दोगे। तो ये राशन, 5 किलो राशन के नाम पर इस देश के दलितों को, गरीबों को इन्होंने समझ रखा है कि हमने गुलाम बना लिया है। ये चुनाव इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, अपनी आजादी हासिल करने के लिए चुनाव। इंडिया गठबंधन ने कहा कि गरीबों पर जो महंगाई की मार है, आप अनाज की बात कर रहे हैं, हम भोजन की बात कर रहे हैं, खाना बनाने की बात कर रहे हैं। और खाना बनाने के लिए हमें तो रसोई गैस भी चाहिए। और वो जो गैस सिलेंडर, अपने एक बार सिलेंडर दिया था, लेकिन वो गैस इतना महंगा है, हम भरा नहीं पाते हैं, 1000 रुपए गैस सिलेंडर हो गया। इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम 500 रुपए सिलेंडर की गारंटी करेंगे गरीबों के लिए। बिजली, अभी मोदी जी उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे हैं, कह रहे कि मोदी बिजली भेजता है हर घर में और ये इंडिया गठबंधन वाले कनेक्शन काट देते हैं। मोदी जी, आप बिजली नहीं भेजते हैं, आप बिजली का बिल भेजते हैं और लंबा चौड़ा बिल भेजते हैं घरों में गरीबों के। और हमने कहा इसीलिए कि 200 यूनिट हम बिजली की भी गारंटी करेंगे और गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री हो, हम इसकी गारंटी करेंगे। इंडिया गठबंधन ने कहा, कुछ भी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये भी कहा कि नल जल, हमने तो पूरा, मोदी पानी भेजता है, ये लोग टूटी तोड़ देते हैं। ये इंडिया गठबंधन वाले हैं। आपके काराकाट में आएंगे, हो सकता है ये भी कह दें
कि हम तो पूरा भरा हुआ गैस सिलेंडर भेजते हैं और ये लोग बीच में सिलेंडर से गैस निकाल करके खाली कर देते हैं सिलेंडर। कुछ भी इंडिया गठबंधन पर भी डरे हुए हैं, लोगों को डरा रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन जो रोजगार का बड़ा सवाल, अब सरकार कहने लगी कि सरकार का नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लो, कुछ भी कर लो। नौकरी जहां मिलती थी, पक्की नौकरी, मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और जिस समय मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, रेलवे के स्कूल में, उस समय मैं सुना करता था 70 के दशक में कि 25 लाख 30 लाख रेलवे में कर्मचारी हैं। और आज रेलवे में निजीकरण, धड़ल्ले से निजीकरण, रेलवे में जो वैकेंसी लाखों में निकलती थी अब हजारों में वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए लाखों की तादाद में नौजवान जाते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। रेलवे का किराया लगातार बढ़ रहा है, सेना में नौकरी मिलती थी पक्की, और आपने अग्निवीर योजना ला करके 18 से 22 साल के नौजवानों को 4 साल काम करने के बाद सेना से आप वापस रिटायर करा के घर भेज दे रहे हैं। तो ये जो रोजगार के सवाल पर जो धोखा पूरे देश के नौजवानों के साथ, और इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव जो आया है पूरे हिंदुस्तान में, आज से 10 साल पहले जो नौजवान मोदी मोदी कर रहे थे, मोदी जी से उम्मीद रखे हुए थे, वो सारे नौजवान इस बार रोजगार के सवाल पर इंडिया गठबंधन के साथ है। और हमने बिहार से जो शुरुआत की 5 लाख पक्की नौकरी के साथ, हमने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 30 लाख जो सरकारी खाली पद पड़े हुए हैं उन पदों को 15 अगस्त से हम भरने का काम शुरू करेंगे और 1 करोड़ पक्की नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये है रोजगार का सवाल। सवाल है किसानों का। मोदी जी भी बहुत बात किए हैं और नीतीश जी भी बहुत बात किए हैं, कृषि रोड मैप की बात किए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार से लेकर के देश में क्या कृषि संकट है। नीतीश जी ने सत्ता में आते ही पता नहीं क्या उनको सुझा, जो मंडियां थी बिहार में उन मंडियों को बंद कर दिया। जो हमारे लोग पैक से जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी हम पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ फसल खरीद बिक्री उसकी कोई गारंटी है? लोग कह रहे हैं कहीं कोई गारंटी नहीं है। फसल की कीमत लोगों को नहीं मिलती, बटाईदारों को तो बिल्कुल नहीं मिलती, छोटे किसानों को नहीं मिलती। पूरे देश के किसानों की मांग क्या है? देश के किसान कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, 500 रुपए महीने किसानों को दे रहे हैं, हमें ये सम्मान नहीं चाहिए। आपने जिस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है उसी स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, जो लागत से 1.5 गुनी कीमत हर फसल के लिए एमएसपी की गारंटी हो, आप ये गारंटी दे दीजिए। मोदी जी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहा है कि तमाम फसलों के लिए हिंदुस्तान के सभी किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। जिस सवाल पर राजा राम जी लड़ रहे थे, आज राजा राम जी जीत करके जाएंगे तो दिल्ली में जाकर के इस गारंटी को दिलवाएंगे हिंदुस्तान के सभी किसानों को। यह है इस बार के चुनाव का मुद्दा। चुनाव का मुद्दा इस देश में, हमने कहा कि आरक्षण का विस्तार, मोदी जी लोगों को डरा रहे हैं। आरक्षण में भी आकर के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हर जगह जाकर के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी क्रिकेट के आईपीएल का फाइनल मैच शायद होने वाला है। भारत की टीम और किसी मैच में तो हम लोग ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन क्रिकेट में विश्व कप 2-3 बार जीते हैं, उसमें भी जाकर के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आरक्षण में भी ला करके दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को डरा रहे हैं कि आपका आरक्षण छीन करके ये मुसलमानों को दे देंगे। मोदी जी, बिहार के लोगों को पता है कि मुसलमानों को इस देश में जो मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है वो मुसलमान होने के नाते नहीं मिलता है, वो पिछड़ा होने के नाते मिलता है। उनके जो पेशे हैं, उनकी जो गरीबी है, उनकी जो शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ापन है, कर्पूरी जी को भी तो आपने भारत रत्न दिया है, और नीतीश जी भी कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के शिष्य हैं। और आज दोनों, नीतीश जी चुपचाप सुन रहे हैं, मोदी जी पूरे कर्पूरी जी के खिलाफ बोले जा रहे हैं। आरक्षण के मामले में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी तो 2 साल पहले गुजरात में मोदी जी का हमने सुना, एक किसी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उस समय क्रेडिट ले रहे थे कि गुजरात में हमने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है। उस समय उनको लग रहा था कि मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे थे।
अब चुनाव में लग रहा है कि मुस्लिम वोट शायद मिलने वाला नहीं है, अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। मोदी जी मत डराइए, आरक्षण का सवाल